हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी रंबल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और देखिए, आप लोगों की डिमांड थी कि सर स्टैटिक जीके के सेशंस लेके आइए, तो उसी डिमांड को पूरा मैं कर रहा हूं और लगातार स्टैटिक जीके के सेशन लेके आ रहा हूं। आज हम कवर करेंगे डैम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये जो सेशन है, ये जो लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा अभी जो एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए। आपको पता होगा आज भी 4 जनवरी को लगातार दोनों शिफ्ट में 3 या 4 क्वेश्चन आ गए डैम से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्लस अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, रेलवेज की कर रहे हैं, किसी और एग्जाम के लिए, या फिर इवन यूपीएससी की भी कर रहे हैं, तो भी सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लगभग सारे ही मेजर डैम्स मैंने कवर करे हैं यहाँ पे। और इस सेशन का जो पीडीएफ है वो मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। प्लस वहाँ पे एक टेलीग्राम ग्रुप डिस्कशन का भी लिंक है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी शिफ्ट्स में आए हुए क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, प्लस अपने जो डाउट्स हैं वो डिस्कस कर सकते हैं और किसी बच्चे के साथ। हो सकेगा तो मैं भी आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा वहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। सो ऑलरेडी देखिए, पहले हम कवर करेंगे 5 मेजर डैम्स जो बहुत ज़्यादा रिपीटेडली पूछे जाते हैं। इसके बाद जो डैम्स मैंने अरेंज करे हैं, जो लिस्ट में अरेंज करें, वो बहुत साइंटिफिकली अरेंज करें, मतलब क्लस्टर फॉर्म में अरेंज करें। जैसे लाइक गोदावरी पे अगर 3-4 डैम है तो लगातार गोदावरी के लिख दिए, फिर अगर नर्मदा पे हैं तो नर्मदा के लिख दिए, कावेरी के हैं तो कावेरी के लिख दिए। इससे क्या होता है ना, एक क्लस्टर बन जाता है आपके दिमाग में और वो आपको याद भी रहता है, और वो एक बेस्ट तरीका भी है पढ़ने का, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला टेहरी डैम, काफ़ी इंपॉर्टेंट डैम है ये, हाईएस्ट डैम इन इंडिया है, ध्यान रखना है आपको। ये है भगीरथी के ऊपर और ये कहाँ पे, उत्तराखंड के अंदर है, ध्यान रखना है आपको। देखिए नेक्स्ट हमारा भाखड़ा नंगल डैम, काफी इंपॉर्टेंट डैम है, मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा गया, चाहे वो एसएससी के हों, रेलवेज के हों, किसी के भी हों। ये हमारा सतलुज रिवर के ऊपर, ठीक है, सतलुज का रिवर है और ये है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए हीराकुंड डैम, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये है टॉलेस्ट डैम ऑफ इंडिया। टॉलेस्ट मानी सबसे लंबा डैम है ये, ठीक है। और जो टेहरी डैम है ये हाईएस्ट है, ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, आपको याद रहेगा। तो हीराकुंड के टॉलेस्ट है, ठीक है। और ये हमारा महानदी के ऊपर है, काफी बार पूछा गया कि किस रिवर के ऊपर है, प्लस इसके स्टेट भी पूछ लेता है, तो ये उड़ीसा के अंदर है, ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट हमारा सरदार सरोवर डैम, देखिए काफी इंपॉर्टेंट डैम है, क्योंकि कुछ साल पहले ही इसको इनॉग्रेट किया था नरेंद्र मोदी ने, जब इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था। और वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया है, और ये किस पर है, नर्मदा रिवर के ऊपर, जो कि गुजरात के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंदिरा सागर डैम, ठीक है। तो इंदिरा सागर डैम भी किसके ऊपर है, नर्मदा रिवर के ऊपर, ये ध्यान रखिएगा, और ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। तो ये तो देखिए वो 5 डैम थे जो मेजरली पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। अच्छा हाँ, सरदार सरोवर डैम से आपको ध्यान रखना है कि ये जो नर्मदा रिवर है, इसी के पास क्या है, एक स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी भी क्या है, इसी के पास है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस स्टैचू ऑफ यूनिटी को लाइक जो स्कल्प्ट किया था, जो इसके स्कल्प्टर थे वो कौन थे, राम सुतार वन जी, आपको ध्यान रखना है, ये थे राम सुतार वन जी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब हम करेंगे क्लस्टर फॉर्म में काफ़ी हद तक डैम्स को सभी को। तो देखिए नेक्स्ट है रिहांद डैम। अब ये कितना आसान है याद रखना, क्योंकि देखिए ये डैम क्या है, रिहांद रिवर के ऊपर ही है और ये उत्तर प्रदेश में। सिमिलरली 2 डैम और भी ऐसे हैं जिनका जो नाम है उसी वो रिवर के ऊपर है, जैसे तुंगभद्रा डैम, आपको उसने सुना होगा, तुंगभद्रा डैम भी क्या है, तुंगभद्रा रिवर के ऊपर है, और प्लस इंद्रावती डैम। तो इंद्रावती डैम भी क्या है, इंद्रावती रिवर के ऊपर है। ये 2 मेजर डैम्स हैं जिनके नाम और रिवर सेम है, ठीक है। आगे देखिए बरगी डैम, तो ये जो बरगी डैम है ये भी नर्मदा के ऊपर है और ये क्या है, गुजरात के अंदर है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, लगातार देखिए नर्मदा पे 3 डैम हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा जया कावड़ी डैम, ठीक है। तो जया कावड़ी डैम गोदावरी के ऊपर है, कहाँ पे, जया कावड़ी किसके ऊपर है, गोदावरी के ऊपर, और ये कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है, ध्यान रखना है आपको। जया कावड़ी गोदावरी के ऊपर, महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट देखिए श्री राम सागर प्रोजेक्ट, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बन रहा है गोदावरी के ऊपर अगेन, और ये तेलंगाना के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखना है आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा निजाम सागर डैम, ये जो निजाम सागर डैम है ये भी गोदावरी के ऊपर है और ये भी कहाँ है, तेलंगाना में है, ध्यान रखिएगा। आपको देखिए 3 लगातार डैम गोदावरी पे पड़े। पहला था जया कावड़ी डैम, गोदावरी पे था, महाराष्ट्र के अंदर। देन था श्री राम सागर प्रोजेक्ट, जो कि गोदावरी के ऊपर है, अगेन तेलंगाना के अंदर है। और नेक्स्ट निजाम सागर डैम, जो कि अगेन गोदावरी के ऊपर है और ये भी तेलंगाना के अंदर है। तो जितना ज़्यादा क्लस्टर फॉर्म में डेटा अरेंज हो सकता था मैंने उतना ज़्यादा उसको अरेंज करने की कोशिश करी है, और आपके लिए बेनिफिशियल है ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है देखिए हमारा बनसागर डैम। ये जो बनसागर डैम है ये हमारा सोन नदी के ऊपर है, ध्यान रखिए किसके ऊपर है, सोन नदी के ऊपर है, और ये मध्य प्रदेश के अंदर है। और इसके बाद कौन सा है, गांधी सागर डैम। ये गांधी सागर डैम किसके ऊपर है, चंबल के ऊपर है। आपको पता होगा चंबल जो है ये नदी है, बेसिकली ट्रिब्यूटरी है यमुना की, ठीक है। ये जो चंबल रिवर है यमुना की क्या ट्रिब्यूटरी, मैंने आपको रिवर्स वाले सेशन में कराया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप एक बार उसको जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो यार, ताकि और भी बच्चों तक ये पहुंच सके और मेरे को भी थोड़ा अप्रिसिएशन मिले कि हाँ भी बच्चे देख रहे हैं। तो देखिए ये जो गांधी सागर डैम है चंबल नदी के ऊपर है, चंबल ट्रिब्यूटरी यमुना की, और ये है किस स्टेट के अंदर, ये है मध्य प्रदेश के अंदर। तो देखिए नेक्स्ट हमारा कलानई डैम।
तो ये जो कलानी डैम है ये कावेरी के ऊपर है और ये कहाँ पे तमिलनाडु के अंदर, ध्यान रखिएगा आप। ये जो कलानी डैम है किसके ऊपर है, कावेरी के ऊपर और ये तमिलनाडु के अंदर है। नेक्स्ट देखिए हमारा कृष्णा राजा सागर डैम। तो ये जो कृष्णा राजा सागर डैम है ये भी कावेरी के ऊपर है और ये कर्नाटका में, ध्यान रखना है आपको। देन हमारा मेतूर डैम, ये जो मेतूर डैम है ये भी कावेरी के ऊपर है और ये भी तमिलनाडु में है। तो देखिए आपको याद कैसे करना है, आपने पहले इसमें तमिलनाडु वाले जो दोनों डैम है इनको याद करिएगा। कैसे करेंगे, देखिए कलानी डैम कावेरी के ऊपर है, तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। और ऐसे मेतूर डैम कावेरी के ऊपर, तमिलनाडु के अंदर। तो पहले आप इन दोनों को पढ़ेंगे, इसके बाद आप पढ़ेंगे कौन सा, ये कर्नाटक वाला जो कि कृष्णा राजा सागर डैम, ये भी कावेरी के ऊपर ही और ये कर्नाटका में। तो देखिए इसके लिए आपको ट्रिकी बन गई, कौन सी, के। अगर ट्रिपल के कहीं पे फॉर्मेट बनेगा तो क्या होगा, वो कर्नाटका वाला डैम होगा, कावेरी के ऊपर होगा, कृष्णा राजा सागर डैम का नाम हो जाएगा। तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। तो देखिए आगे हमारा चंडिल डैम। ये जो चंडिल डैम है सुवर्ण रेखा रिवर के ऊपर है, आपको ध्यान रखना है। तो चंडिल डैम किसके ऊपर है, सुवर्ण रेखा रिवर के ऊपर, जो कि झारखंड के अंदर है। आगे देखिए, आगे नागार्जुन सागर डैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है। ये हमारा कृष्णा नदी के ऊपर। अच्छा, जो मैंने आपको बताया था तुंगभद्रा है, वो इसी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और ये जो डैम है ये जो हमारा सिचुएटेड है, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के। पहला है हमारा नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है, और दूसरा हमारा गुंटूर डिस्ट्रिक्ट जो कि तेलंगाना के अंदर। तो इन दोनों के बीच में पड़ता है ये नागार्जुन सागर डैम। ये जो प्रोजेक्ट है पूरा इसके बीच में है और ये कृष्णा नदी के ऊपर। और तुंगभद्रा क्या थी, इसकी ट्रिब्यूटरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी होती है कृष्णा की, आपको बताओ घटप्रभा और मलप्रभा भी क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा श्रीशैलम डैम, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से जितनी बार नागार्जुन सागर पूछा गया उससे ज्यादा बार शायद ये पूछा गया है ना। तो श्रीशैलम डैम भी काफी इंपॉर्टेंट है, कृष्णा नदी के ऊपर, और ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट देखिए अलमाटी डैम है, अलमाटी डैम और ये बसवा डैम, ठीक है, ये दोनों ही कृष्णा नदी के ऊपर है, दोनों ही कर्नाटका के अंदर है। कौन कौन से, अलमाटी डैम और ये बसवा डैम, ठीक है। तो अलमाटी बसवा है कृष्णा नदी के ऊपर और कहां पर है, कर्नाटका के अंदर है, ठीक है। श्रीशैलम है कृष्णा नदी पे, आंध्र प्रदेश के अंदर। अच्छा, काफी बार ये होगा आपके पास, जो ये नागार्जुन सागर डैम है, ये नदी तो पूछेगा ही पूछेगा। मान लेते हैं कल को अगर ये, जैसे वैसे बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि इसने स्टेट पूछी है, क्योंकि स्टेट पे क्या कॉन्ट्रोवर्सी कि भाई आंध्र प्रदेश के अंदर की तेलंगाना। तो आपको ऑप्शन देख लेने हैं कि देखिए आंध्र प्रदेश के अंदर भी आ जाता है, तेलंगाना के अंदर भी आ जाता है। तो अगर आपसे पूछता है कि नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, तो आप लगाएंगे आंध्र प्रदेश, है ना। चाहे तेलंगाना भी दिया हो उस ऑप्शन के अंदर, लेकिन आपको लगाना आंध्र प्रदेश है, क्योंकि एक बार ऐसा ही हुआ था कि नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट पूछ लिया था और उसमें आंध्र प्रदेश भी था और तेलंगाना भी था, बट वो आंसर आंध्र प्रदेश वाला ही ठीक माना गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो अगर नागार्जुन सागर डैम है फिर तो वैसे पूछेगा ही नहीं स्टेट्स वगैरह, बट अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट लिखा आ जाए डैम की जगह तो आपको आंध्र प्रदेश को टिक करना होगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे हमारा सोमासीला डैम। तो देखिए सोमासीला डैम है पेना नदी के ऊपर, पेना काफी इंपॉर्टेंट रिवर है साउथ की, और ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट देखिए वलियार डैम, ये वलियार रिवर के ऊपर ही है और ये केरला के अंदर है। देखिए कितना आसान रहेगा आपके लिए याद करना, वलियार नदी के ऊपर है और केरला के अंदर है। नेक्स्ट जो तीनों डैम है काफी इंपॉर्टेंट डैम होंगे आपके लिए, क्योंकि ये काफी लाइक कह सकते हैं लाइफ लाइन है केरला स्टेट की। तो देखिए पहला हमारा इडुक्की डैम, इडुक्की डैम हमारा पेरियार नदी के ऊपर, ठीक है, ये कहाँ पे, केरला में है। नेक्स्ट है फिर हमारा मुल्ला पेरियार, ये पेरियार के ऊपर। तो देखो इसे तो याद करना भी कितना आसान है, मुल्ला पेरियार, पेरियार इसके अंदर ही आ रहा है, तो ये पेरियार नदी के ऊपर, ये भी केरला के अंदर है, ठीक है। और अगला है हमारा चेरुथोनी डैम, तो ये चेरुथोनी डैम भी पेरियार नदी के ऊपर ही और ये कहाँ है, केरला के अंदर है। तो कौन कौन से वो तीन डैम है जो पेरियार नदी के ऊपर है, वो हमारा इडुक्की डैम, मुल्ला पेरियार डैम एंड चेरुथोनी डैम, और तीनों ही पेरियार नदी के ऊपर है, तीनों ही केरला के अंदर। तो देखिए ये बहुत आसान पड़ जाता है जब आपके डैम भी सेम रिवर के ऊपर हो, वो सेम स्टेट के अंदर हो, तो ये और अच्छा क्लस्टर बन जाता है आपके लिए, जो कि आपको इजीली याद भी रह जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे हमारा उरी डैम, ठीक है, ये जो उरी डैम है झेलम नदी के ऊपर है। आई थॉट ये लास्ट ईयर ही एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, सीएचएसएल में, और ये जो एमटीएस का हुआ था उसमें पूछा गया था, तो याद रखिएगा। तो अगर कोई बच्चा ऐसा जिसने लास्ट ईयर सीएचएसएल दिया है और उसकी शिफ्ट में आया तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं मेरे को, ठीक है। ये उरी डैम है झेलम के ऊपर और ये है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट हमारा बगलीहार डैम, ये है चेनाब के ऊपर, ये भी पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में इनफैक्ट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बगलीहार डैम है चेनाब के ऊपर, ये भी कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। नेक्स्ट देखिए दुमका डैम, ये दुमका डैम अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन ये पूछे जाने के चांसेस क्योंकि न्यूज में आया था थोड़े दिन पहले ही। तो दुमका डैम है इंडस के ऊपर, ठीक है, और ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, जो नेक्स्ट दो डैम है वो दोनों ही देखिए बियास रिवर के ऊपर है, दोनों हिमाचल प्रदेश के अंदर। देखिए कुछ पहले ऐसा क्लस्टर ही बन गया जहां पे आपकी क्या थी, रिवर भी सेम थी और स्टेट भी सेम थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन डैमों के नाम क्या है, पोंग डैम और एक है पंडो डैम, ठीक है। तो पांडो डैम है और पोंग डैम है, दोनों ही किसमें, बियास रिवर के ऊपर है और ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और
आगे देखिए, आगे हमारा चमेरा डैम। ये जो चमेरा डैम है रावी रिवर के ऊपर और ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा नटवा झकरी डैम जो कि सतलज के ऊपर है और हिमाचल प्रदेश के अंदर, ध्यान रखना है आपको। आगे के दो डैम देखिए, अगेन पहले ऐसा क्लस्टर बनेगा जिसमें आपकी स्टेट और रिवर दोनों सेम हो जाएंगी। और डैम के नाम कौन कौन से हैं? पांचेत डैम और मैथुन डैम। तो पंचेत डैम और मैथुन डैम किसके ऊपर है? दामोदर रिवर के ऊपर है और ये झारखंड के अंदर है। तो ठीक है, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट एंड मेजर डैम्स जिनकी काफी हाई प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम में पूछे जाने की, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आई होप आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। मैंने देखिए बहुत ही आराम से आपको डैम्स पढ़ाए हैं। तो अगर देखिए आपको सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपको इसका पीडीएफ ही मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और बहुत आराम से अपने एग्जाम्स को दीजिए। चलिए बाय बाय।